वेलकम टू स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्टॉक रजिस्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि स्टॉक रजिस्टर एप्लीकेशन आपके स्टॉक इन्वेंट्री का हिसाब किताब रखने के लिए एप्लीकेशन है। इसमें आप अपने स्टॉक के जितना भी माल का लेन देन हो रहा है, या कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, या कितना माल आप परचेस कर रहे हैं, कितना माल आप सेल कर रहे हैं, उसका आप यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना स्टोर ऐड किया हुआ है राम ट्रेडर्स के नाम से, और इसके मैंने यहाँ पे कुछ कुछ आइटम ऐड किए हुए हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो नया आइटम ऐड करने के लिए आप ऐड आइटम बटन पे क्लिक करें। ऐड आइटम बटन पे क्लिक करने के बाद में नाम डाल दें। जैसे मैं यहाँ पे एक नया आइटम ऐड कर रहा हूँ, न्यू आइटम सैम्पल, ठीक है। और ये करने के बाद में मैं आइटम का यहाँ पे परचेस प्राइस डाल दूँगा और इसका सेल प्राइस डाल दूँगा, ठीक है। आप एमआरपी ऑप्शनल, एमआरपी आप खाली छोड़ सकते हैं। मैं इसका यूनिट सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे केजी के हिसाब से है, ठीक है। और इसका आप यहाँ पे लो स्टॉक ऑप्शनल है, कैटेगरी ऑप्शनल है। और आप यहाँ पे करंट अवेलेबल स्टॉक डाल दीजिए कि कितना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आप ये आइटम ऐड करते समय आपका स्टोर में इस आइटम का कितना स्टॉक अवेलेबल है, वो क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसे मेरे पास इसका 50 kg अवेलेबल है, तो मैं इसको 50 kg डाल दूँगा और इसको सेव कर लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आइटम यहाँ पे आ गया, ये न्यू आइटम सैम्पल, ठीक है। अब ये आइटम ऐड होने के बाद में मैं इसका, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये एक हमने नया आइटम ऐड किया था, इसका ओपनिंग 50 kg आ गया, रिमेनिंग 50 है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ सेल या परचेज नहीं किया या कुछ आउट या इन नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि टोटल आउट इस न्यू आइटम के लिए, न्यू आइटम सैम्पल के लिए 0 0 है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उसको सेल करते हैं, तो या फिर आप कुछ स्टॉक आउट करते हैं, तो आप आउट बटन पे क्लिक करें। और आउट बटन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे उसका क्वांटिटी ऐड कर दें कि आप कितना क्वांटिटी आप उसको सेल कर रहे हैं, और आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि वो एंट्री सेव हो चुकी है। आप यहाँ पे ऑल एंट्रीज एंड बिल्स पे जाके वो एंट्री, सारी एंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू आइटम सेल हमने किया था अभी 5/17 पे, उसका एंट्री आ चुका है। यहाँ पे 300 टोटल अमाउंट है। अब आप चाहते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अभी जितना भी स्टॉक आ रहा है, जितना भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये डेली के हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ पे आप ऊपर टोटल परचेज, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल भी देख सकते हैं। तो टोटल सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1050 का टोटल सेल हुआ है। अभी हमने आज जितनी भी एंट्री की है, जितनी भी सेल्स की एंट्री की है, उस हिसाब से टोटल सेल ये है। और टोटल प्रॉफिट ये है, 250 रुपये टोटल प्रॉफिट है। अब आप अगर कल का स्टॉक देखना चाहते हैं, कल का समरी देखना चाहते हैं, तो आप 9 तारीख पे क्लिक कर सकते हैं। ये आप 10 का फिर से आ गया। आज रिकॉर्ड करते समय 10 है, तो करंट डेट 10 अप्रैल है। अब आप चाहते हैं कि वो जो आपने नया आइटम ऐड किया था, उसका आपको अगर स्टॉक आउट करना चाहते हैं, तो आपने स्टॉक आउट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप आउट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सेल करते हैं, तो वो भी आपका स्टॉक आउट ही है। अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं, तो या फिर आप कोई स्टॉक इन करते हैं, किसी से आप माल आता है, तो आप इन बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और प्राइस जो आपने ऐड की थी वो यहाँ पे अपने आप आ जाती है। और इस पर करके सेव कर लीजिए। तो आपने देखा कि एंट्री ऐड करना कितना आसान है। आपको बस क्वांटिटी ऐड करनी है, प्राइस आपने जो पहले से डाला हुआ है वो अपने आप इसके अंदर फिल हो जाता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं आप चाहें तो। जैसे मैं आपको एक नई एंट्री ऐड करके बताता हूँ। जैसे एप्पल हमने परचेज़ किया है, एप्पल हमने परचेज़ किया, उसका परचेज़ रेट ये 120 बता रहा है। और इसको हमने 10 पे, इसका हमने 10 kg परचेज़ किया है, ठीक है। अभी हमारे पास 90 है अवेलेबल, हमने 10 kg इन किया है। और आप चाहते हैं कि ये 120 नहीं है, इसका भाव 100, इसका एक भाव 110 है। तो आप 110 कर लीजिए अगर चेंज हो गया तो, और इसको सेव कर लीजिए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे 100 हो चुका है रिमेनिंग स्टॉक। और अगर आप चाहते हैं कि अब आपको मैं एक और इसके अंदर यूज़ केस बताता हूँ कि आप इसके अंदर एंट्री के अंदर आप अपना सारी एंट्री कैसे देख सकते हैं। तो सारी एंट्री देखने के लिए आप ऑल एंट्रीज एंड बिल्स पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारी एंट्री दिख जाएगी। आप किसी आइटम की एंट्री देखना चाहते हैं, तो उस आइटम पे आप क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको आइटम की सारी एंट्री दिख जाएगी। ये देखिए, इस आइटम की एप्पल स्पेशल आइटम की स्टॉक की सारी एंट्री आ चुकी है। अगर आपको किसी डेट के हिसाब से देखना है,
तो जैसे मुझे डेली के हिसाब से देखना है तो ये मेरे 10 तारीख के एप्पल स्पेशल स्टॉक की सारी एंट्री आ चुकी है। अगर मुझे 9 की देखनी है तो मैं ऐसे देख लूँगा, अगर मुझे मंथली देखनी है तो मैं मंथली ऐसे देख लूँगा। ये अप्रैल की सारी एंट्री आ गई है, ये मार्च की सारी एंट्री आ चुकी है। ऐसे मैं हर एक आइटम की एंट्री देख सकता हूँ। ऐसे अगर मैं ऑल एंट्रीज़ भी मुझे जैसे अगर सारी ऑल एंट्रीज जैसे मुझे महीने की ऑल एंट्रीज देखनी है तो ये अप्रैल की सारी एंट्री आ चुकी है स्टोर की, ये मार्च की सारी एंट्री आ चुकी है। जैसे अगर मुझे अप्रैल में केवल सेल्स की एंट्री देखनी है तो मैं ऑल एंट्रीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे ओनली सेल एंट्रीज़ पे अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए अप्रैल की केवल सेल्स एंट्री आ रही है। बीच में टैग आ रहा है सभी के, सभी में लेबल आ रहा है एक, तो वो लेबल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सारी सेल्स एंट्री आ चुकी है। अब आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ एंट्री में। जैसे अगर आपको कई बार अगर हो सकता है कि आपको सेल या परचेज एंट्री में आपको कस्टमर या सप्लायर का नाम ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। और अगर आपको उधार अगर आप किसी को देते हैं तो आप वो ड्यू अमाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको वो कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने एप्पल आपने सेल किया है किसी पार्टी को, किसी कस्टमर को, तो आपने आउट बटन पे क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे आप पार्टी पे क्लिक करके यहाँ पे आप पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारी पार्टी ऐड की हुई है तो मैं यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास वो पार्टी नहीं है तो आप ऐड पार्टी पे क्लिक करके वो पार्टी ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं पार्टी का नाम मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे पार्टी का नाम सपोज करो कि सूरज है और मैं सूरज का नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे और मैं इसको सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं सूरज को सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल दूंगा कि मैं कितनी क्वांटिटी उसको सेल कर रहा हूँ। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि मेरे पास 100 है। अब यहाँ पे सेल प्राइस ऑटोमेटिक आ चुका है कि आपको पता है कि 150 है। आप इसको चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप 150 की जगह 160 या 140 में आप देना चाहते हैं तो 140 कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि 10 किलो के हिसाब से 10 किलो टोटल क्वांटिटी है और सेलिंग प्राइस 140 है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 1400 बता रहा है ऑटोमेटिक, है ना। और यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट भी बता रहा है कि टोटल प्रॉफिट आपका ये है। आप चाहते हैं कि टोटल प्रॉफिट में परचेस प्राइस चेंज करना तो आप यहाँ पे परचेस प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे परचेस प्राइस वो 110 था तो मैं 120 की जगह 110 कर दूंगा। और यहाँ पे प्रॉफिट उस हिसाब से अपडेट हो चुका है, 300 रुपये हो चुका है। आप चाहते हैं कि अगर ड्यू अमाउंट ऐड करना तो आप यहाँ पे ड्यू अमाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे टोटल अमाउंट 1400 रुपये हो रहा है, 1400 की जगह अगर जैसे कस्टमर ने 1000 दिया तो आप यहाँ पे 1000 कर दीजिए तो 400 ड्यू अमाउंट हो जाएगा और आप इसको सेव कर लीजिए। अब अगर आपको वो एंट्री की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप ऑल एंट्रीज एंड बिल्स पे जाइए। यहाँ पे आपको वो एंट्री का इन्फॉर्मेशन आ चुका है। जैसे सूरज है और सूरज को आपने एप्पल स्पेशल बेचा था और 1400 टोटल अमाउंट था और यहाँ पे टोटल अमाउंट 1400 है, टोटल प्रॉफिट आपका 300 और आप देख सकते हैं कि टू रिसीव 400 है। अब जैसे आपने सूरज का 1400 रुपये टोटल अमाउंट था, 400 पेंडिंग है। अब जैसे सूरज ने आपको 400 रुपये वापस जमा करवाया तो आप उस एंट्री पे क्लिक करें और यहाँ पे आप 1000 की जगह 1400 कर दीजिए रिसीव्ड अमाउंट में, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब टू रिसीव जीरो हो चुका है। अब आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। जैसे कई बार होता है कोई बिल होता है जिसके अंदर या कोई एंट्री होती है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स होते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया वो एक सिंगल आइटम के हैं। तो जैसे कई बार होता है कि कोई कस्टमर है उसका आप 3-4 आइटम एक साथ सेल कर रहे हैं या फिर आप 3-4 आइटम एक साथ परचेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बल्क एंट्री का यूज़ कर सकते हैं। बल्क एंट्री बटन पे क्लिक करें। जैसे आपने कुछ परचेस किया आइटम किसी पार्टी से, मीट जैसे मेरी पार्टी मैंने उससे परचेस किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर स्टॉक इन स्टॉक आउट है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप स्टॉक आउट, अगर परचेस कर रहे हैं तो स्टॉक इन। तो मैं स्टॉक इन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, मीट को मैं सेल कर रहा हूँ। मैं आइटम मीट से मैं परचेस कर रहा हूँ। मीट से मैंने सपोज़ करिए कि 40 kg बेरी ब्लैक है, ठीक है, और 10 पीस कोकोनट है और 50 kg ग्रेप्स है। ये सब मैंने मीट से लिया है और इन सबको मैं सेव कर लूँगा। तो आप यहाँ पे ऑल एंट्रीज एंड बिल्स पे जाके देखिए, ये मीट से मैंने परचेज़ किया था, ये सब इसका बिल आ चुका है यहाँ पे टोटल। और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं जब चाहें। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके
यहाँ पे आप अगर कुछ क्वांटिटी आपसे गलत हुआ तो आपको गलत को आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर 40 की जगह ये 30 था, आपने गलती से 40 कर दिया, तो आप इसको 30 भी कर सकते हैं और आप इसको सेव कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कि बेरी ब्लैक 40 था, अभी 30 हो चुका है। आप किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो उस एंट्री पे क्लिक करके यहाँ पे आप टॉप राइट पे डिलीट का बटन है वो डिलीट भी कर सकते हैं। आप यस पे करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। मुझे अभी डिलीट नहीं करना तो मैंने नो पे कर दिया है। तो आपने देखा कि स्टॉक रजिस्टर के अंदर एंट्री करना कितना आसान है और उस एंट्री का रिकॉर्ड देखना कितना आसान है। जैसे अगर आपको जैसे आपको मंथली स्टॉक समरी देखनी है तो आप यहाँ पे डेली पे क्लिक करके मंथली सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये अप्रैल का समरी आ रहा है कि अप्रैल के स्टार्टिंग में ओपनिंग कितना था। एप्पल स्पेशल का 200 था, अभी रिमेनिंग 90 है। और पूरे अप्रैल महीने में हमने 20 kg परचेज़ किया है और 130 kg हमने सेल किया है। इसी तरीके से आप अगर मार्च का देखना तो आप ये मार्च का देख सकते हैं। मार्च का पूरा समरी आ चुका है। अगर आपको इसका PDF रिपोर्ट निकालना तो आप PDF रिपोर्ट बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको ये PDF रिपोर्ट आ जाएगी पूरे मार्च महीने की। तो आप यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे डेटा होगा उसका आप PDF रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे मुझे 10 तारीख का रिपोर्ट चाहिए तो मैं PDF पे क्लिक करूँगा। ये 10 तारीख का रिपोर्ट आ चुका, आप ऊपर देख सकते हैं तारीख यहाँ पे 10 अप्रैल है। और अगर आपको कोई आइटम जैसे एडिट करना है या डिलीट करना है तो आप ये तीन डॉट पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। एडिट करने के लिए यहाँ पे मैं आइटम की इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता हूँ, इसको सेव कर लूँगा यहाँ पे। अगर आइटम मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा मेरा आइटम। यस पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको किसी पार्टी की रिपोर्ट देखनी है कि उस पार्टी का आपका कितनी सारी एंट्री, जितनी भी एंट्री की वो सारी एंट्री एक जगह देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मुझे मीर की एंट्री देखनी है तो मैं मीर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मीर की सारी एंट्री आ जाएगी। तो आपने देखा कि ये मीर की सारी एंट्री है। यहाँ पे मीर से मैंने टोटल कितना परचेज़ किया, टोटल कितना सेल किया वो भी बता रहा है। और मीर से मुझे कितना नेट अमाउंट मीर्स को मुझे कितना नेट अमाउंट पे करना वो भी बता रहा है कि मुझे मीर को कुल मिला के अभी 9,560 रुपये देने हैं। अब मीर का जैसे मुझे अगर आज की एंट्री देखनी है तो मैं ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे आज डेली सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये देखिए कि ये 10 तारीख की एंट्री आ चुकी है, एक एंट्री है तो उस हिसाब से ये आ चुका है यहाँ पे टोटल। और अगर मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए तो मैं PDF रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ये आज की रिपोर्ट आ चुकी है। अगर मुझे मंथली चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके मंथ सेलेक्ट कर लूँगा, ये मंथली रिपोर्ट आ चुकी है। तो आपने देखा कि एक स्टोर के अंदर आइटम ऐड करना, एक स्टोर का आप डेटा कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इस स्टोर का नाम चेंज करना है तो आप इस पे स्टोर पे ये जो स्टोर का एरो दिख रहा होगा आपको, राम ट्रेडर्स के आगे एक छोटा सा एरो, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं स्टोर को रीनेम कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। स्टोर रीनेम करने से राम ट्रेडर्स का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे मैं रीनेम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं अब स्टोर डिलीट करता हूँ तो आप स्टोर डिलीट सोच समझ के करिएगा, क्योंकि स्टोर डिलीट करने पे स्टोर का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। उस स्टोर के जितने भी आइटम हैं, जितनी भी एंट्री है तो वो सब कुछ डिलीट हो जाएगी और वो फिर आपको रिकवर नहीं हो पाएगा। तो स्टोर सोच समझ के डिलीट करिएगा। आप इसके अंदर आपके स्टाफ को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई स्टाफ है या कोई पार्टनर है जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो भी आपका अकाउंट यूज़ कर पाएँ और वो भी सब कुछ स्टॉक मेंटेन कर पाएँ। क्योंकि कई बार होता है कि आप स्टोर पे नहीं हो पाते हैं या फिर आपका जो स्टाफ होता है वो भी आप उसको भी एक्सेस देना चाहते हैं ताकि सब कुछ आपको नहीं करना पड़े और वो भी सेल्स की एंट्री कर सकें। या फिर अगर आपका पार्टनर है तो वो भी चाहता है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड वो भी एक्सेस कर पाएँ तो आप उसको भी एक्सेस दे सकते हैं। तो आप स्टाफ सेटिंग पे जाइए। स्टाफ सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ कुछ को रोल दिया हुआ है। जैसे मैं आपको एक सैंपल करके बताता हूँ। तो आप सबसे पहले ऐड स्टाफ बटन पे क्लिक करिए। स्टाफ का यहाँ पे आप नाम डालिए। जैसे सूरज मेरा एक स्टाफ है, उसका मैं यहाँ पे नंबर डाल दूँगा। ये सैंपल नंबर है तो ये रैंडम नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और मैं इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद में मुझे यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करने की, मुझे किस स्टोर के लिए एक्सेस देना है। और एक स्टोर सेलेक्ट करने के बाद में मुझे एक्सेस टाइप सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे दो टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेल्स स्टोर एडमिन एंड सेल्स ऑपरेटर।
तो स्टोर एडमिन में बेसिकली होता है कि स्टोर एडमिन अगर आप किसी स्टाफ को एक्सेस देते हैं तो उसको वो उस स्टोर के अंदर वो सब कुछ कर सकता है, जैसे नया आइटम भी ऐड कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, आइटम डिलीट कर सकता है, और पार्टी ऐड कर सकता है, पार्टी डिलीट कर सकता है। बस वो नई स्टोर नहीं बना सकता और उस स्टोर को डिलीट नहीं कर सकता, बाकी उस स्टोर के अंदर जो आप कर सकते हैं वो सब कुछ कर सकता है। और सेल्स ऑपरेटर का रोल है कि केवल वो सेल्स की एंट्री कर सकता है, वो ना कुछ आइटम ऐड कर सकता है, ना वो परचेज की एंट्री कर सकता है। तो सेल्स ऑपरेटर आप उसको दीजिए जो आपके स्टाफ है, उससे आप केवल सेल्स की एंट्री करवा लीजिएगा। और स्टोर एडमिन आप उसको दीजिए जो आपके विश्वास पात्र स्टाफ हो, या फिर जो कोई आपका पार्टनर हो, या फिर आपका कोई घर वाला हो, जिससे आपका आपके पेरेंट्स आपकी स्टोर पे आपके साथ मेंटेन आपका स्टोर यूज़ करते हैं, या फिर आपका कोई भाई है, या फिर आपका कोई फैमिली वाला है जो आपके साथ आपका स्टोर ऑपरेट करता है, आप उसको स्टोर एडमिन का रोल दीजिए। बाकी आप अपने स्टाफ को सेल्स ऑपरेटर का रोल ही दीजिएगा। और या फिर आपका कोई बहुत ही विश्वास पात्र स्टाफ है तो आप उसको स्टोर एडमिन का रोल दीजिएगा। जैसे मैं इसको सूरज को मैं स्टोर सेल्स ऑपरेटर का रोल देता हूँ, इसको मैं सेव कर दूंगा। और सूरज अभी स्टॉक रजिस्टर एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा है, तो मैं सूरज को शेयर इनविटेशन पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजूंगा। तो सूरज को ये कहा जाएगा कि स्टॉक रजिस्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करे और सेम नंबर से लॉगिन करें, तो सूरज को राम ट्रेडर्स का एक्सेस मिल जाएगा सेल्स ऑपरेटर के लिए। तो सूरज केवल सेल्स की एंट्री कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूरज यहाँ पे देखो आपकी जितने भी स्टाफ है उसको कैटेगराइज कर दिया रोल के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ओनर है, जो ओनर का नाम आता है, उसके बाद में ओनर की लिस्ट के बाद में स्टोर और एडमिन की लिस्ट आती है। तो स्टोर एडमिन की लिस्ट है, फिर उसके बाद में सेल्स ऑपरेटर की लिस्ट है। तो सेल्स ऑपरेटर में सूरज है, और सूरज का भी इनविटेशन पेंडिंग है क्योंकि अभी तक सूरज ने अकाउंट नहीं बनाया है। उसको हमने बस स्टाफ ऐड किया है, उसको रोल दिया, अभी तक उसने वो रोल से लॉगिन नहीं किया एप्लीकेशन में। जब वो लॉगिन कर लेगा तो यहाँ पे वो इनविटेशन पेंडिंग हट जाएगा। और कुछ स्टाफ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपने रोल नहीं दिया हो, बस उनको ऐड कर दिया हो, तो वो नो रोल असाइन के अंदर आ जाएंगे। और उनको आप अगर रोल देना चाहते हैं तो ऐड रोल बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे उसको रोल दे सकते हैं आप। और रोल देने के बाद में सेव कर लीजिएगा। तो ये हो गया स्टाफ का सेटिंग। अब आप इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप मल्टीपल कैसे कर सकते हैं। जैसे आप अगर आपको नहीं करते हैं, जैसे होता है कई बार कि आपके मल्टीपल गोडाउन्स या स्टोर्स होते हैं, या एक स्टोर होते हैं और गोडाउन होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले ऑल स्टोर्स पे जाइए। यहाँ पे ऑल स्टोर पे जाने के बाद में आप यहाँ पे ऐड स्टोर बटन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप अपनी नई स्टोर ऐड कर सकते हैं। नई स्टोर ऐड करने के लिए जैसे मुझे गोडाउन अपना एक ऐड करना है, और तो मैंने गोडाउन डाल दिया और इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे मेरा एक गोडाउन आ चुका है। अब अगर मुझे गोडाउन में अगर आइटम ऐड करने हैं, जैसे गोडाउन के अंदर कुछ आइटम नहीं है, तो मैं ऐड आइटम पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे नया आइटम ऐड कर दूँगा। और अगर मेरे गोडाउन में अगर मुझे कुछ आइटम ऐसे हैं गोडाउन के अंदर जो पहले से मेरी पहली स्टोर के अंदर है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसका एक शॉर्टकट तरीका, आप कॉपी आइटम बटन पे क्लिक करिए। और कॉपी आइटम का फ़ायदा ये होगा कि जो आपके आइटम एक स्टोर में आप वो दूसरे स्टोर में आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे राम ट्रेडर्स के अंदर जो भी आइटम है, अगर तो यहाँ पे मैं फ्रॉम में राम ट्रेडर्स सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट टू के अंदर मैं गोडाउन सेलेक्ट करूँगा, और जो आइटम गोडाउन के अंदर मुझे रखने हैं मैं वो सब सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो जैसे मुझे ये आइटम रखने हैं गोडाउन के अंदर, ये आइटम गोडाउन के अंदर है, मैं सबको सेलेक्ट कर लूँगा। और तो आप देखेंगे कि ये गोडाउन के अंदर वो आइटम आ चुके हैं अपने आप ऑटोमेटिक, उन सब का ये देखिए आपके गोडाउन में वो आइटम आ चुके हैं। अब आप इन गोडाउन में आइटम आ चुके हैं, आप इनको इन कर सकते हैं जो भी आपकी क्वांटिटी है, और आप उसको ऐड कर सकते हैं एंट्री को। ये देखिए कि गोडाउन के अंदर 10 kg इन हो चुका है। तो आपने देखा कि स्टॉक रजिस्टर के अंदर मल्टीपल स्टोर्स का भी आप कर सकते हैं। तो स्टॉक रजिस्टर के 3 मेन फ़ायदे हैं कि आप आसानी से स्टॉक इन स्टॉक आउट कर सकते हैं, सिंगल आइटम का भी, मल्टीपल आइटम्स के भी, और आप अपने स्टाफ को एक्सेस दे सकते हैं। और तीसरा कि आप अपने मल्टीपल स्टोर्स को इसमें एक साथ मैनेज कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके अलावा और कोई फीडबैक हो आपका तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए आप यहाँ पे हेल्प बटन है, हेल्प बटन पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में आप मैसेज करके बताइए मुझे कि अगर आपको कोई सजेशन या कोई फीडबैक है। तो और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वो डाउट भी मुझे बता सकते हैं, और मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।